मरी हुई मछली को पानी का बहाव बहाती है। जिस मछली में जान होती है वे अपना रास्ता खुद बनाती है। देखिए दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवे स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है। दोस्तों, अगर आपको वारा टेंसेस का ज्ञान नहीं है दोस्तों, तो आपको वारा टेंसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वारा टेंसेस नहीं आएंगे दोस्तों, तो आप ये एक्टिव पैसिव नहीं सीख पाएंगे। देखिए दोस्तों, वॉइस हम कहते हैं एक्टिव पैसिव। सबसे पहले जो जड़ है दोस्तों इसकी वो है वॉइस। वॉइस माने आवाज। और वॉइस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर एक एक्टिव वॉइस जिसे हम कहते हैं कृत्य वाच्य, और सेकंड है पैसिव वॉइस जिसे हम कहते हैं दोस्तों कर्म वाच्य। पार्ट 1 है हमारा, इसका ध्यान देना दोस्तों। बिल्कुल जड़ से मैं बेसिक सिखाऊंगा। नोट में आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि एक्टिव पैसिव सीखने से पहले वारा टेंसेस आना अनिवार्य है, वरना एक्टिव पैसिव समझ नहीं आएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, आपको टेंसेस जाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों सबसे पहले हम जब इसको शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों देखिएगा, हमें सबसे पहले चार्ट 1 आप बहुत अच्छी तरह सीख लें, और उसके बाद चार्ट 2 आपको आना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, चार्ट 1 क्या कह रहा है आपका। चार्ट 1 बता रहा हूं दोस्तों, समझिएगा। CHART चार्ट। चार्ट 1 में दोस्तों प्रेजेंट, पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताते हैं दोस्तों चारों। उसके बाद पास्ट के बताऊंगा, उसके बाद फ्यूचर के बताऊंगा। देखिएगा, ये दोस्तों हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे। एक्टिव से पैसिव में, ठीक है दोस्तों। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं देखिएगा। ये हमारा दोस्तों एक्टिव में अगर हमारा डू या डज आता है तो इसको दोस्तों हम इज एम आर में चेंज करते हैं। अगर दोस्तों हमारा इज एम आर आता है तो दोस्तों इसको हम इज एम आर के बाद दोस्तों बीइंग लगाना जरूरी है पैसिव में। अब देखिए दोस्तों, अगर इधर आता है दोस्तों हैज या हैव, क्या आता है हैज या हैव, तो आप दोस्तों यहां हैज या हैव के बाद आपको बीन लगाना जरूरी है। हैज बीन या हैव बीन। इस तरह दोस्तों अगर इधर हैज बीन आता है, क्या आता है दोस्तों, अगर इधर हैज बीन हो या हैव बीन, तो आप जब दोस्तों इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होता है दोस्तों। इसका ध्यान रखना है हमें, ये चेंज नहीं होता है। देखिएगा, एक्टिव से पैसिव ओनली 8 टेंसेस की बनती है दोस्तों, 4 की नहीं बनती है। और जिनकी नहीं बनती है दोस्तों उसको मैं यहां नोट करके बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती है दोस्तों। उसके बाद पास्ट की नहीं बनती सेम। उसके बाद फ्यूचर की नहीं बनती है दोस्तों, यही फ्यूचर की सेम नहीं बनती है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती। किसकी दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, इसकी नहीं बनती है। ये 4 की नहीं बनती है, इन 4 की नहीं बनने, इनकी नहीं बनेगी दोस्तों, और बाकी सबकी बनती है। इन 4 को छोड़कर बाकी पैसिव वॉइस सबकी बनती है। तो देखिए दोस्तों, अब ये तो हमारा था प्रेजेंट का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं पास्ट का। देखिएगा, पास्ट में अगर दोस्तों आपको इधर डिड आता है, क्या था दोस्तों, डिड, तो आप इधर जब पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर। अगर दोस्तों इधर आपका वॉज या वर हो एक्टिव में, तो आप दोस्तों इधर वॉज या वर के साथ आप बीइंग लगाएंगे। वॉज वर के साथ बी लाएंगे, वॉज बीइंग या वर बीइंग, ठीक है दोस्तों। अगर इधर दोस्तों आपका आता है हेड, क्या आता है हेड, अगर हेड आए दोस्तों तो आपका इधर हो जाएगा हेड बीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेड बीन, हेड के साथ बीन लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका इधर हेड बीन आता है, क्या आता है हेड बीन, क्या था दोस्तों
हैड बीन, तो हैड बीन को हम नो चेंज, मतलब इसका बनता नहीं है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। ये तो दोस्तों ये पास्ट, ये प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट हो गया। अब मैं सिखाता हूं दोस्तों आपको फ्यूचर का। देखिए दोस्तों फ्यूचर का क्या है, हमें एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। मैं इधर बता रहा हूं दोस्तों, देखिएगा अगर आपका इधर दोस्तों, अगर आपका इधर विल आता है, क्या आता है, विल, तो विल या सेल, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय दोस्तों विल बी या शेल बी, विल बी या सेल बी। इस तरह दोस्तों अगर इधर आपका आता है विल बी, क्या आता है, विल बी या शेल बी, क्या आता है दोस्तों, अगर आपका इधर विल बी या सेल बी आता है दोस्तों, तो ये आपका नहीं बनता है, इसका ध्यान रखना है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगर आपका दोस्तों इधर आता है विल, क्या था दोस्तों, विल सेल हैव, क्या दोस्तों, विल सेल हैव। कहने मतलब दोस्तों अगर विल हैव आए या सेल हैव आए तो दोस्तों इधर आपका पैसिव में बन जाता है विल सेल हैव बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन का यूज किया जाता है दोस्तों। और आपका अगर दोस्तों इधर विल हैव बीन आता है, विल सेल हैव बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, तो इसमें इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हमने आपको दोस्तों बता दिया कि 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको, ये तो आपकी चार्ट 1 था और चार्ट 2 को सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, उसके बाद ही हम अपने एक्टिव से पैसिव सीखेंगे दोस्तों। चार्ट 2 देखिएगा, बहुत दोस्तों इजी तरीका सिखा रहा हूं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। चलते हैं दोस्तों, देखिएगा चार्ट 2 है दोस्तों आपका, चार्ट 2 में क्या है दोस्तों, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो हमें सीखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपका इधर ही आता है, क्या आता है दोस्तों, ही, तो ही को दोस्तों आप इधर चेंज करेंगे हिम में। किस में करेंगे दोस्तों, हिम। अगर आपका दोस्तों इधर आता है सी, सब्जेक्ट आपका अगर सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों इधर आपका वी है, क्या है, वी, तो वी का दोस्तों आपका इधर हो जाएगा अस। अगर इधर दोस्तों आपका आई है तो आई का ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों मी, क्या हो जाएगा, मी। अगर दोस्तों इधर आपका यू है तो यू का दोस्तों यू ही रहता है, यू का यू ही रहेगा। और दोस्तों अगर इधर आपका आता है दे, तो दे का देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, दे का देम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इधर आता है इट, तो दोस्तों इट का इट ही रहेगा। अगर दोस्तों इधर किसी का नाम आता है, क्या आता है, किसी का नाम आता है, तो नाम होगा दोस्तों इधर नाम का नाम ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करते हैं। ये दोस्तों आपका चार्ट 2 है। देखिए दोस्तों फिर समझा रहा हूं, फिर विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं, देखिएगा। अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, अगर आपका सी है तो सी का हर होगा, बी है तो बी का अस होगा, आई का दोस्तों मी होगा, यू का यू रहेगा, और दे का देम, और इट का इट, और नाम होगा दोस्तों इधर राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी हो दोस्तों वो सेम इधर वही रहना है। देखिए दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाएं। आइए दोस्तों देखते हैं, आज हम सीखते हैं दोस्तों एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे दोस्तों, बिल्कुल जड़ से सिखाऊंगा, और बन रही है हमारे चैनल पर दोस्तों, और करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों चलते हैं, हम बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा दोस्तों, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में नेक्स्ट सीखेंगे, फिर पार्ट 3 में। इस तरह से दोस्तों आपको हम वीडियो देते रहेंगे, और आप हमारे वीडियो को दोस्तों
देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिल सके। चलते हैं दोस्तों, देखिएगा सवाल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दोस्तों पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हम मैथ साइंस पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें फॉर्मूला होता है, इसका भी दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले पैसिव का फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों। पैसिव का, एक्टिव तो होता है, एक्टिव तो लिखेंगे, पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दोस्तों आपका जो होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस रिमाइंडर पार्ट। जो भी दोस्तों एक्स्ट्रा बचेगा तो हम रिमाइंडर पार्ट हमने नाम दिया है। इस तरह दोस्तों सबसे पहले हम टेंस लेते हैं। हमने इससे कहा, जैसे फर्स्ट है दोस्तों कि ही राइट्स अ लेटर। हम लिखा दोस्तों ही राइट्स अ लेटर। ये दोस्तों हमारा एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। और हमें क्या बनाना है दोस्तों? पैसिव। इसका जब पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो हमने बताया सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, फिर उसके बाद दोस्तों वाई और फिर सब्जेक्ट, फिर रिमाइंडर पार्ट। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना होगा एक चीज का दोस्तों ध्यान रखना है, जो मेन वर्ब होगा उसके आगे जो होगा दोस्तों वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट आपका अ लेटर है। क्या है? LETTER, अ लेटर। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ एस आया है, एस या ES आए, किसके साथ आता है? SES। सब्जेक्ट ही, सी, इट, है ना, राम, सीता, गीता, किसी का नाम हो उसके साथ SES आता है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। क्रिया के साथ जो हमारी मेन वर्ब होगी। अब दोस्तों इसके साथ एस आया है, तो जब भी दोस्तों मैंने अभी यहाँ बताया था फर्स्ट बार में क्या है, इज, एम, आर। अब देखिएगा आर लेटर एक है, तो इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। किसका? इसके साथ इज लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो इज होगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, है ना, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा इज आ गया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये राइट है, इसको थर्ड फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा, WRITTEN, रिटर्न। उसके बाद दोस्तों आपका वाई लगेगा। सब्जेक्ट आपका क्या? ही का है, चेंज करने में क्या होगा दोस्तों? हिम, जो दोस्तों मैंने अभी आपको चार्ट 2 में बताया था। इस तरह दोस्तों सेकंड देखिएगा, सेकंड है आपका 2। जैसे दोस्तों ही eats द फूड। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा इसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और द फूड। ये द फूड जो है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने बताया था जो मेन वर्ब होगी उसके आगे वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अब द ऑब्जेक्ट द फूड से बनाएंगे, द फूड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा दोस्तों? द फूड। हेल्प नंबर ढूंढ लिया। हेल्प देखिए इसमें साथ एस आया है, ये ही है, इसमें एस लगा तो एस द फूड के साथ इज, एम, आर में से क्या आएगा दोस्तों? इज आएगा। क्या आएगा? इज। ठीक। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ईट्स है। अब ईट्स की थर्ड फॉर्म इसमें ईट मतलब खाना, खाने की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? ईटेन। क्या होगी? ईटेन। उसके बाद दोस्तों वाई लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ही, और ही का क्या आएगा दोस्तों? इधर ही का हो जाएगा हिम। और रिमाइंडर पार्ट दोस्तों इसमें है नहीं, तो हम रिमाइंडर पार्ट लिखेंगे नहीं। इस तरह दोस्तों और देखिएगा, थर्ड में है सी प्रिंट्स द नोटिस इन कॉलेज। लिखेंगे दोस्तों सी प्रिंट्स द नोटिस इन कॉलेज। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं बताया था आपको कि ये प्रिंट्स, देखो दोस्तों इसके साथ एस लग के आया है। एस लगने से हमें पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एस लगता है, तो देखिएगा ये सब्जेक्ट आपका क्या है? सी। और मैं बताया था दोस्तों जो मेन वर्ब होगी उसके आगे वाला आपका जो होगा वो दोस्तों क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, देखिएगा ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? द नोटिस। द नोटिस के बाद दोस्तों इज, एम, आर में से क्या आएगा? इज,
उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखिएगा क्या आएगा, नोटिस इज लगा दिया हमने। और इसके बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एस लगा हुआ है तो ये प्रिंटेड हो जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, प्रिंटेड। उसके बाद वाई लिखेंगे, सी है, सी का हर हो जाएगा दोस्तों। और हर के बाद आपका क्या आएगा, इन कॉलेज, ये रिमाइंडर पार्ट है, इन कॉलेज। इस तरह दोस्तों चलते हैं। अब देखिएगा और चलते हैं, ये थर्ड हो गया, इसको करते हैं और दोस्तों आगे देखते हैं। नोट वाला है, डू के बाद नोट लगा है, दे डू नॉट टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा आवर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओ यू आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब दोस्तों देखिए डू है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें से क्या है दोस्तों, इज, कहना चाहिए इज। इसके बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए नोट है, नोट लगाएंगे, इसके बाद नोट लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या, टेकन, क्या होगी, टेकन। वाई है तो वाई लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, और दे के क्या होगा दोस्तों, देम, दे का हो जाएगा देम। इस तरह दोस्तों, अब देखिए रिमाइंडर पार्ट आपका है नहीं तो हमने लिखा नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डू वी सिंग अ सॉन्ग। इसमें दोस्तों देखिएगा डू स्टार्टिंग में आया, इससे हमें पता लग गया ये हमारा इंट्रोगेटिव का टेंस है। तो ये हमारा दोस्तों निगेटिव का टेंस था, प्रेजेंट का निगेटिव, और ये प्रेजेंट का दोस्तों इंट्रोगेटिव का, क्योंकि डू आया बाहर, इसलिए दोस्तों। अब देखिएगा इसमें जब डू बाहर आया दोस्तों, इसके अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इज, एम, आर में से आसों के साथ यहाँ क्या आना चाहिए, इज आएगा। क्या है दोस्तों, इज। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आसमान लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सिंग की, sang। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें वाई चाहिए, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, और वी का हो जाएगा दोस्तों अस। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क से ही पता लग जाएगा दोस्तों ये हमारा इंट्रोगेटिव का है। और नेगेटिव वाला जिसमें नोट होगा वो नेगेटिव का होगा। इस तरह दोस्तों देखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। और दोस्तों हमारे चैनल पर बन रहिएगा, आपको दोस्तों मैं एक से एक नई वीडियो दूंगा और बहुत इजी तरीका से समझाऊंगा, जो आपके सीधे माइंड में आएगा दोस्तों, और आप उसको हमेशा के लिए आप सीख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।